सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने वहाँ तक किया था पाठ जो हमारा है एल्बम। बराबर, एल्बम पाठ हमने वहाँ तक किया था कि जो सदानंद हैं वह पंडित लालानंद के घर पर शादीराम के घर पर जाते हैं और वहाँ पर वो पत्रिकाएं देखते हैं। जो पत्रिकाएं हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला भाषा में, उसे अपने हाथ में मांग करके देखते हैं। बराबर, और फिर कहते हैं कि उनके जो भाई थे, पंडित जी के जो भाई थे, वो मंगाया करते थे। उनके जीते जी कोई हाथ नहीं लगा सकता था, लेकिन अब उन पत्रिकाओं को कीड़े खा रहे हैं। तो लाला सदानंद कहते हैं कि पत्रिकाओं को मतलब बेच क्यों नहीं देते, रद्दी में डाल क्यों नहीं देते हो। कहते हैं जब बच्चे रोते हैं तो इन पत्रिकाओं को दिखाता हूँ, रंग बिरंगे चित्र को बच्चे देखते हैं तो उनके आंसू बंद हो जाते हैं। वहाँ तक हम लोगों ने किया था। अब आगे पाठ की चर्चा करेंगे। अब तो कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। बराबर, सहसा उनके मन में एक विचार उठा। वे बोले, यह चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो धक्के ना खाता फिरता। बराबर, कि मेरे नसीब इतना अच्छा नहीं है कि जिससे मैं क्या करूं, मैं 1000-2000 रुपए में कमा सकूं, और धक्के खाने आने कि इतनी बुरी मुसीबत में मैं नहीं होता। ऐसा इसका मतलब ये हुआ। और कितने रुपए कमाने की बात कर रहे हैं? 1000-2000। तो फिर लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं, तस्वीरें ने कि जो पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं में जो अच्छे अच्छे रंग बिरंगे चित्र हैं, उन्हें सबको अलग छांट ले। मतलब जो अच्छे अच्छे उन्हें क्या करें, सब छांट करके उसको किनारे रख दे। बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझसे कहलवा दे। तो आप क्या करेंगे? किसने ऐसा पूछा? पंडित शादीराम ने ऐसा लाला सदानंद से पूछे कि भाई हम पत्रिकाओं का हमने अच्छे अच्छे चुन करके अलग कर दे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे इन पत्रिकाओं को? तो कहते हैं कि मैं एक एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दूंगा। विज्ञापन आने कि मैं उसको एडवर्टाइजमेंट में करूंगा आपके नाम से। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए। हाथ पड़ जाए ने हाथ लग जाए। शौकीन ने किसी को मतलब किसी ऐसे कोई लोग होते हैं जिनको चित्रों का संग्रह करने का बड़ा शौक होता है। किसी को स्टम्प टिकट संग्रह करने का शौक होता है, किसी को रंग बिरंगी पेन या बहुत सारे सिक्के इकट्ठा करने का शौक होता है। बता रहे हैं किसी को ऐसा चित्र मतलब कि इकट्ठा करने का शौक हुआ, उसके हाथ लग सकता है। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाए। बराबर, तो बच्चों कोयले की खान में हीरा मिल जाए कि इसका मतलब ये हुआ कि व्यर्थ में से महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना। बराबर, व्यर्थ में से महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना। तो बच्चों आप लोगों को तो पता ही होगा कि हीरा कहाँ होता है। हीरा कोयले की खान से निकलता है, और जब वह निकलता है तो एक आम पत्थर के समान ही होता है, लेकिन उससे जौहरी यानी जो सोने चांदी की वस्तुएं बनाता, उसे कहते हैं जौहरी। बराबर, उससे जौहरी क्या करता है, उस पत्थर को तराश करके तोड़ करके हीरे की शक्ल देता है और हीरे की कीमत तब बढ़ जाती है। अगर ऐसा नहीं हो तो हीरा एक पत्थर की तरह ही रहेगा, चाहे उसे प्रकृति ने हीरा बनाकर पैदा ही क्यों नहीं किया हो। बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पत्रिकाएं किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर इसको विज्ञापन में देंगे तो क्या होगा, इसकी कीमत कैसी हो जाएगी कि रद्दी में से ये क्या मिल जाएगा, हीरा बन जाएगा। बराबर, जिसकी कोई कीमत नहीं तो इसकी कीमत हो जाएगी। आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे, यानी कि अब उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं थी। फिर भी
अ, वे उन हथोपहल लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। कि लेखक बता रहे हैं कि जो पंडित शादीराम हैं वो उन्हीं लोगों में से एक हैं, बराबर। कि हत भाग्य यानी कि भाग्यहीन, कि उनका कोई भाग्य अच्छा नहीं है, बराबर। कि उन लोगों में से वह है कि कभी हमेशा असफल हुए, कभी सफल हुए नहीं, और उनका जन्म ही हुआ है जीवन में असफलता पाने के लिए। कि लेखक बता रहे हैं कि सोने को हाथ लगाते थे तो वह मिट्टी हो जाता था, वे सीधी सी बात करते थे तो उल्टी पड़ जाती थी। उनका पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। उनके मन लग उन न उनके मन लगन थी, न उनके हृदय में चाहने इच्छा, न उनके सीने में उमंग ने खुशी उत्साह। किंतु लाला सदानंद की बात को टालना ने इनकार करना, मना करना। शाम को देखे तो 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े यानी कि उनके खुशी का ठिकाना न रहा। अन्य बहुत खुश होना, मुहार उछल पड़ना ने बहुत खुश होना। उनके मुख पर आनंद की आभा ने प्रकाश नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हो। अनेक उन्होंने जो चित्रों का संग्रह किया था, 200 जितने चित्र उन्होंने संग्रह किए, छांटे, और उन चित्रों को देख कर उन्हें खुद को भी लगता था कि एक एक चित्र कितने का है, 10-10 रुपए का है। अन्य एक चित्र उनको 10 रुपए की नोट दिखती थी। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे, और जब बच्चों चित्रों की तरफ जाते थे तो उन्हें वहां जाने देते नहीं थे। वे सफलता के विचार से प्रसन्न हो रहे थे, यद्यपि यानी फिर भी आशा कोसों दूर थी। अनेक उनके मन में इच्छा तो थी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो, बराबर। तो जो इच्छाएं थी, इच्छाएं क्या थी, बहुत दूर थी, कोसों 1-2 किलोमीटर दूर थी, काफी दूर थी। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय कर रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। क्यों खुशी से झूमने लगे? क्योंकि जो लाला सदानंद ने उनके मन में क्या एक तरह का उत्साह और जोश जगाया, अगर इन पत्रिकाओं के बेच दिया जाएगा तो इनसे आपको 1000-2000 रुपये अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसा सुन करके उनके मन में एक तरह का उत्साह और जोश आया। लेकिन उनके वो काम करने में उनको किसी तरह की इच्छा या उमंग या उत्साह था नहीं। लेकिन लाला सदानंद ने कहा था, तभी उन्होंने क्या किया, 200 जितने चित्र उन्होंने संग्रह किए, और 200 चित्र, एक एक चित्र कितने रुपए का, 10-10 की नोट उनको उसमें दिखाई दे रहा था। कि एक समय था उन पत्रिकाओं को फाड़ कर बच्चों को रोना चुप करवा देते थे, और आज इन पत्रिकाओं की तरफ बच्चों को देखने भी दे रहे नहीं है। तो आगे देखते बच्चों, तो लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन ने एडवर्टाइजमेंट दे दिया। किसने दिया? लाला सदानंद ने। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते। प्रतीक्षा ने इंतजार, कि उन्होंने विज्ञापन दे दिया, और फिर विज्ञापन देने के बाद अब पंडित शादीराम क्या किसका इंतजार करने लगे? डाकिये का, ने डाक पोस्टमैन जिसे कहते हैं। वह रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाते, कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती। अब बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जब सड़क पर चलते कितने धूल मिट्टियाँ उड़ती रहती है, बराबर। लेकिन जैसे जैसे रात होने लग जाती, क्या होता है, लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। फिर वो धूल धूल क्या होती है, फिर से वो शांत हो जाती है, वो फिर वो सड़क पर जम जाती है। उसी तरह पंडित शादीराम भी डाकिया का इंतजार करते, लेकिन जैसे शाम होता था वैसे क्या होते थे, वैसे वो भी शांत हो जाते थे, उदास हो जाते थे, बराबर।
मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती है। जैसे सुबह होता था वैसे फिर उनके अंदर एक उम्मीद जग जाती थी। कौन सी उम्मीद? लाला सदानंद ने कहा था कि शायद किसी शौकीन के हाथ लग जाए, 1000-2000 रुपये मिल जाए। तो फिर से उनके मन में वो उम्मीद, वो आशाएं जग जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखा कर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती कि सुबह होता था फिर से वो क्या डाकिया का पोस्टमैन के इंतजार करने लग जाते। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पहुंच जाते। इसी तरह एक महीना बीत गया। कितना महीना बीता? एक महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए। आने अब उनके अंदर निराश होना ने उदास हो गए कि एक महीना हो गया, मतलब इस विज्ञापन का कोई समाचार आया नहीं। मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता था। जुगनू की यह चमक निराश हृदय के लिए कैसी जीवनदायिनी और हृदय हारिणी होती है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश का समय होता है तो एक कीड़ा होता है जिसे कहते हैं जुगनू, बराबर, कि वो अंधेरे में भी क्या होता है, जुगनू चमकता है। तो उसी तरह पंडित शादीराम जब डाकिया का इंतजार करते, शाम हो जाती, ऐसा करते करते महीने बीत गए। फिर भी उनके अंदर उस अंधेरे में भी क्या होता था, उजाला उनको दिखाई देता था, जुगनू की तरह। थाने की उस निराशा में भी क्या था, आशा की उम्मीद बंधी हुई थी। जहाँ पर शब्द है कि जीवनदायिनी यानी कि जीवन देने वाली, जीवनदायिनी यानी जीवन देने वाली। फिर दूसरा शब्द है या जान बचाने वाले। फिर हृदय हारिणी यानी कि उसका संधि करेंगे हृदय प्लस हारिणी, यानी मन को मुग्ध करने वाले, मन को सुख देने वाले। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इसी छोटी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होता है कि जिस तरह कहीं कोई संगीत बजा रहा है दूर आपके घर से छोड़ करके 2-3 घर के बाद, बराबर, और संगीत की वो धुन हवा के झोंकों के साथ, लहरों के साथ आप तक पहुंचती है, मधुर गीत। तो क्या करता है, वो गीत और संगीत सुन करके आपका मन क्या होता है, खुशी से उछलने लगता है। इसी वर्षा की कमी दूर न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। जैसे आकाश में काले बादल छा जाते हैं, बराबर, लेकिन बारिश नहीं होती, फिर भी क्या होता है कि वर्षा होगी, बराबर, ऐसा उम्मीद लोग लगा लेते, बराबर, कि होगी या नहीं होगी, वो कमी कभी दूर होती नहीं। तो उसी तरह पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी, या यूं कहिए कि आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए। जिस तरह आकाश में काले बादल छा जाते हैं तो बारिश हो या ना हो, लेकिन एक उम्मीद होती है कि बादल छाए हैं तो अवश्य बारिश होगी। तो वैसे ही पंडित शादीराम के हृदय में लाला सदानंद ने जो उत्साह, जो जोश जगाया है, इन पत्रिकाओं को विज्ञापन से 2,000 प्राप्त हो सकते हैं। तो आशा और उम्मीद पंडित शादीराम ने उन्होंने छोड़ी नहीं, भले महीने ही क्यों न बीत गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। भाग्य जगना ने नसीब खुलना, बराबर, भाग्य जगना ने नसीब खुलना, कि उनके नसीब क्या हुए, खुल गए, बराबर, कि नहीं चाहते हुए फिर भी उनकी इच्छा पूरी हुई। कलकत्ता के, अब बच्चों दे यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं बोर्ड में कि उन पत्रिकाओं को किसने खरीदा, बराबर, तो कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। किसका पत्र आया? कलकत्ता से एक मारवाड़ी का। मूल्य की चिंता ना करे, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जगने से
पहले बदलता है, बराबर। कि जैसे पत्र आया, बराबर, कि तो उस पत्र को पढ़ करके लेटे हुए थे, करवट बदलने लगे, सोचने लगे, यानी फिर एकाएक उठ करके वो बैठ गए। यह किसी यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। अन्य पत्रिकाएं आता है तो पंडित का नसीब क्या होता है, एकाएक उनका नसीब बदल जाता है। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखा कर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया, भेज दूं एल्बम। 6 महीने बीत गए, बराबर। कितने महीने के बाद पत्र आता है, किसका? कलकत्ता के मारवाड़ी का पत्र आता है कि उसको भेज दीजिए चित्र को, अगर एल्बम को अगर पसंद आया तो हम इसे ले लेंगे, पहले उसको भेजिए। 6 महीने के बाद पत्र आता है और वह समाचार ले करके पंडित किसके पास पहुँचते? लाला सदानंद के पास पहुँचते हैं। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके साथ दिन रात माला फेरा करते थे। उन्होंने कहा, भाई ठीक है, भेज दो। और उसके दौरान क्या हुआ, लाला सदानंद एकाएक बीमार हो गए। जब वो बीमार हुए, पंडित शादीराम ने क्या किया, उनके घर जा करके उनके सिराहने बैठ करके माला फेरते उनके लिए, मतलब कि दुआएं करते थे। डॉक्टर, वे ना वैद्य थे, ना डॉक्टर, और ना ही हकीम थे। कि न वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, ना वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, ना वो कोई यूनानी शास्त्रीय थे या राज्यपाल या कोई शासक थे। उनकी औषधि माला फेरना था। उनकी जो दवा थी, सिर्फ क्या दवा थी, भगवान के नाम का माला फेरना। और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे, कि तन मन से वो पूरा माला फेरने में लगे थे कि जल्दी से जल्दी लाला सदानंद ठीक हो जाए। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था कि अगर वो ठीक नहीं होते हैं, लेकिन मैं भगवान को प्रार्थना करता, भगवान मेरी बात सुने कि उनको जल्दी से ठीक कर देंगे। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है, कि दवा तो है ही, लेकिन अगर हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, को जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे तो उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुख को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। किसकी माँ? लाला सदानंद की माँ को बहुत, मतलब कि अपने बेटे को देखती कि बेटा क्या है, बीमार है, बिस्तर पर है, तो माँ की उम्र हो चुकी है और माँ मतलब बेटे की हालत देख करके वो रोती भी है। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नौड़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी। किसकी स्त्री? लाला सदानंद की पत्नी नौड़ा ने, विवाहित स्त्री, मतलब विवाह करके अभी हाल में आई हुई है, घूंघट आने को उसने अपने मुंह को ढक रखा है और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? भगवत गीता। एक वाक्य में इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित शादीराम किसे भगवत गीता सुना रहे थे? तो पंडित शादीराम लाला सदानंद को भगवत गीता सुना रहे थे, या पंडित शादीराम लाला सदानंद को क्या सुना रहे थे? इस तरह के प्रश्न भी हो सकते हैं। तो भगवत गीता उन्हें सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। बेसुधा ने बेहोश हो गए अचानक। एकाएक ने अचानक पंडित जी ने गीता छोड़ दी और जो भगवत गीता पढ़ रहे थे, सुना रहे थे, उन्होंने एकाएक रख दी और उनके सिराहने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। कि जैसे ही पता चला कि लाला सदानंद क्या हो गए, बेहोश हो गए, तो पंडित जी ने गीता पढ़ना छोड़ दिया और उनकी पत्नी घर में जाकर दूध लेने गई और उनकी माँ जोर से उनको आवाज देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिराहने के नीचे कोई चुभती हुई चीज रखी है। सिराहने ने सिर के पाजाम सिर रख करके सोते, उसे कहते सिराहने। उन्हें लगा कोई वस्तु उनके सिर के नीचे है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही, असीमित। वह सख्त
चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। हमने पढ़ा कि यह जो एल्बम है कलकत्ता के किसी मारवाड़ी ने मतलब कि खरीदा है उसका पता के अनुसार, लेकिन वो एल्बम किसी और ने नहीं खरीदा था। वो एल्बम कहाँ से निकला? वो एल्बम लाला सदानंद के सिराने से निकला, बराबर। तो वह चीज़ वही थी जो सदानंद ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खुद ने ही उसे खरीदा था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं, अभी तो पहले से दुगना हो गया। तो पहले पंडित शादीराम को ऐसा लगा कि मैं लाला सदानंद का जो कर्ज है वो कर्ज मैं उतार दूंगा, बराबर। और लेकिन वो कर्ज उतरा नहीं, ऊपर से क्या हुआ, वो कर्ज चढ़ गया। कर्ज दुगना क्यों हो गया? क्योंकि वह जो विज्ञापन था, जो पत्रिकाएं थी, वो पत्रिका किसी मारवाड़ी ने नहीं खरीदा था। किसने खरीदा था? लाला सदानंद के पास से वो पत्रिकाएं निकली। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा? अब पंडित पुरोहित ने सोचा कि जो मैंने लाला सदानंद के पास से जो रुपए मैंने लिए हैं उधार 500, क्या मैं उनको कभी वापस नहीं कर पाऊंगा? कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया, फिर से होश में आ गए। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से ही अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनमें से यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे कि जैसे उनको होश आता है लाला सदानंद को, तो उनके पास से पत्रिकाएं छीन कर ले लेते हो। कहते हैं कि यह एल्बम जो है, यह एल्बम मैंने सेठ के पास से मंगवा लिया है और यह एल्बम अब मेरा हो गया। और पंडित मन ही मन सोचने लगे कि कितने सज्जन, कितने उपकार, कितने नेक आदमी हैं, बराबर। और यह आप झूठ भी, मेरे लिए झूठ भी बोल रहे हैं। और फिर इसका जवाब कुछ पंडित दे पाते नहीं हैं और उनके अंदर हिम्मत भी नहीं थी। और फिर वो चुपचाप क्या करते हैं, लाला सदानंद के लिए फिर से माला, फिर से जाप करने लग जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ की चर्चा समाप्त हुई और इस पाठ के शब्दार्थ मुहावरे आप लिख डालिए पीडीएफ में से देख करके। आने वाले समय में आगे पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।